हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तिका के जो काव्य खंड से झांसी की रानी जो कविता है उसको हम पढ़ रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये लिखा है। इस कविता को हम आधा पढ़ चुके हैं और आज यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कुछ पंक्तियों की लाइनों को हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो देखिए, कविता की पहली लाइनों में क्या कहती है कवित्री कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भृकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान और साहस का वर्णन किया है कि किस प्रकार से उन्होंने साहस और वीरता के साथ अंग्रेज और ब्रिटिश शासन का विद्रोह किया, उनके साथ उन्होंने लड़ाई की। तो यहाँ पर इन्हीं पंक्तियों में जो है इसका वर्णन किया गया है। उन्होंने गुलाम भारत को आजाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में जो है आजादी की जो है एक लहर डाल दी, एक चिंगारी लगा दी, विद्रोह की चिंगारी लगा दी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतीय जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लग गई, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे पूरे भारत को क्या कर दिया था, पूरा भारत जो है लगभग गुलाम कर लिया था। अब आगे देखिए, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब इन पंक्तियों में लेखिका ने रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभाओं से जो है प्रभावित होकर कहती हैं, उनका वर्णन किया है कि किसकी वो बेटी थी और किस प्रकार से वो बचपन में रहा करती थी। तो देखिए, कानपुर के नाना साहब ने उनकी प्रतिभा को देखकर, उनकी वीरता को देखकर उनको अपनी मुंह बोली बहन जो है उनको माना था। लक्ष्मीबाई जो है अपने पिता की एक इकलौती संतान थी। नाना के संग, नाना साहब के साथ वो पढ़ी थी और उन्हीं के साथ वो खेलती थी। अब उनके खेल भी क्या थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। अब उसकी जो सहेलियां थी जिसके साथ वो खेला करती थी वो कौन कौन सी थी, बरछी यानी कि जो युद्ध भूमि में जिन शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को वो अपनी सहेली, उन्हीं के साथ वो रहा करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी और वीर शिवाजी की गाथाओं को गाया करती थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने ये कहानी सुनी थी। अब देखिए आगे, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी थी, उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कवित्री ने उनकी वीरता का वर्णन किया है कि उनकी वीरता मानो जैसे वो स्वयं लक्ष्मी या दुर्गा का अवतार हो, और उनकी वीरता को देख करके, उनकी तलवारबाजी को देख करके मराठे लोग खुश होते थे। क्या क्या वो खेल खेला करती थी, नकली व्यूह, युद्ध व्यूह की रचना किया करती थी, उसको खूब वो खेला करती थी और शिकार करने जाया करती थी, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। अब क्या क्या खेल करती थी, सैनिकों को कैसे घेरा जाता है और दुर्ग को कैसे तोड़ना है, ये सभी जो है उसके प्रिय खिलवाड़ थी। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी और महाराष्ट्र की जो कुलदेवी है उनकी वो पूजा किया करती थी, यानी कि वीर होने के साथ साथ महारानी लक्ष्मीबाई एक प्रकार से धार्मिक भी थी। वो धार्मिक मान्यताओं को और भगवान को भी मानने वाली थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलों के हर मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि वो खूब लड़ी, वो झांसी वाली रानी थी। आगे, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में ब्याह हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको रिवाइज करते हुए हम चल रहे हैं ताकि हम इसको एक रिदम में पढ़ पाए। आगे जहां से हमने छोड़ा था उसको हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में,
ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी बाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो देखिए इन पंक्तियों में कवित्री ने लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा जो गंगाधर राव थे उनके साथ विवाह और सगाई की बात की है कि पहले उनकी सगाई हुई और फिर उनका ब्याह हुआ, उनकी शादी हुई। अब कहते हैं उनकी जोड़ी ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि चित्रा ने अर्जुन और चित्रा की जोड़ी या फिर शिव और पार्वती की सी जोड़ी उनकी लगती थी। उनके आने से झांसी में खुशियां और सौभाग्य आ गया था। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। अब यहाँ पर क्या कहा है कि बुंदेलो निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब देखिए जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई किसके साथ, राजा गंगाधर राव, तो झांसी का जो भाग्य है वो क्या हो गया था, सौभाग्य में बदल गया था। मुदित महिला जो महल हैं यानी कि सभी महलों में क्या होने लगी, उजियाली छाने लग गई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, लेकिन धीरे धीरे जो है काल की गति ने ऐसा जो है प्रभाव डाला कि तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। यहाँ पर लक्ष्मीबाई को क्या कहा है, क्योंकि बचपन से ही वो तीरबाजी किया करती थी, इस प्रकार के खेल खेला करती थी। अब उनको शादी हो गई है तो वो चूड़ियां पहनने लग गई है, लेकिन ज्यादा दिन तक उनके हाथों में वो चूड़ियां नहीं रही, क्योंकि रानी विधवा हुई हाय, रानी के जो पति थे गंगाधर राव उनकी मृत्यु हो गई, विधि को भी दया नहीं आई, भाग्य विधाता को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा, और ना ही उनकी कोई संतान थी, रानी शोक समानी थी, और रानी जो है शोक के गहरे सागर में डूब गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पंक्ति में लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति का असमय मृत्यु के बाद रानी जो है अत्यंत दुखी थी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। आगे देखिए, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौरन फौजें भेजी दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी सी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्योंकि झांसी के जो राजा हैं उनकी मृत्यु हो गई है, तो बुझा दीप झांसी का, जब झांसी के राजा की मृत्यु हो गई तो डलहौजी जो कि ब्रिटिश शासक था वो जो है मन में खुश हुआ, मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि ब्रिटिश शासकों की क्या नीति थी कि कहीं भी किसी भी राज्य को वो जो है कमजोर पाते वो तुरंत से उसको हड़प लेते थे। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। अब उसको लगा कि राजा जी तो मर गए हैं और ना ही इनकी यहाँ पर कोई संतान है, ना ही कोई वारिस है। अब वो जो है उसने एक अच्छा अवसर उसको मिल गया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने तुरंत ब्रिटिश राज्य को जो है उस लावारिस राज्य का जो है वारिस बनकर वो वहां झांसी आया और अपना झंडा फहराने के लिए उसने जल्दी से अपनी फौजें वहां भेज दी। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी, और रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि अब झांसी जो है बिल्कुल अकेली पड़ गई है। बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पंक्ति में यह बताया गया है कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी जो डलहौजी था उसको झांसी हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा कर जमाने के लिए भेज दिया। अब देखिए अंग्रेजों की क्या नीति थी उस समय की। अब यहाँ आगे की पंक्तियों में लेखिका क्या बताती है। अनुनय विनय नहीं सुनती विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया।
डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी, अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। अब इस पंक्ति में यहाँ पर कवित्री बता रही हैं कि अंग्रेज लोग जब भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर उन्होंने किस प्रकार से धीरे धीरे जो है भारत के संपूर्ण राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया। उन्होंने यहाँ के सभी बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं को सब और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगी थी। शुरुआत में जब यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ के राजाओं और महाराजाओं से दया की भीख मांगी थी अपना व्यापार जमाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे राज्यों पर और पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, परंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा और रानियों से विपरीत थी और उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाला। लेकिन वो जो है अंग्रेजों की नीति को जान चुकी थी कि अब ये जो है हमारी झांसी को भी क्या करने वाली है, अपने कब्जे में करने वाली है। तो उन्होंने उनकी जो है दास्ता स्वीकार नहीं की, उनको जो है उनके साथ उन्होंने डट कर युद्ध किया। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन साथ, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात। आगे कहा बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो की वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इन पंक्तियों में कवित्री ने क्या बताया है कि अंग्रेज जो ब्रिटिश शासक हैं उन्होंने किन किन राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया था इससे पहले। तो उन्होंने सभी राज्यों की चर्चा में जो है चर्चा की गई है। यहाँ पर उन सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिन्हें अंग्रेज द्वारा हड़प लिया गया है। अंग्रेजों ने किन किन राज्यों को हड़प लिया है? दिल्ली को, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास, इन सभी राज्यों को उन्होंने हड़प लिया था। ठीक है, अर्थात ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहां बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया था। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में क्रूर अंग्रेजों की निर्लज्जता का यहाँ पर वर्णन किया गया कि किस प्रकार से वो पहले राज्यों को छीना करते थे, उनको हड़प लेते थे और फिर उनकी क्या क्या हरकतें हैं वो यहाँ पर बताया गया है। कहते हैं वैसे कैसे वे लोग जो है सभी राजाओं और नवाबों की हत्या के बाद वहां के राज्य को तो हड़प ही लेते थे, लेकिन साथ में वे उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे। चाहे वो लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता या नागपुर की रानियां, उन सबके कपड़े जेवर वो छीन कर नीलाम कर देते थे और उनका जो है अगला कदम झांसी की ओर था। तो वो क्या करते थे, पहले राज्य को हड़प लेते थे, वहां का जो राजा है उसकी हत्या कर देते थे और उसके बाद वहां की जो रानियां और बेगम हैं उनको क्या करते थे, उनके जेवर और कपड़े जो है नीलाम करते थे और अंग्रेजी अखबारों में ये जो है लिखा करते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, जैसे कि यहाँ लिखा है, और लखनऊ के लो 9 लाख हार। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना जो है कब्जा कर लिया था। अब आगे की पंक्तियों में देखिए, कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंथ से पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छवेली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो
सोई ज्योति जगानी थी, बूंदे ले हर बोलों की वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब अंग्रेजों के अत्याचार से चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला आदमी हो या फिर महलों में रहने वाला, हर कोई अपमान सह रहा था। और जो वीर सैनिक थे उनके मन में जो है अपने पुरखों के प्रति जो उनका वो जो उनका क्या किया गया था, उनके साथ विश्वासघात किया अंग्रेजों ने, उनके मन में जो है उनके लिए क्या था, विद्रोह था। तो यहाँ पर कुटियों में भी विषम वेदना, यानी कि जो झोपड़ियों के लोग हों चाहे महलों में आहत अपमान, महल के लोगों का जो अपमान अंग्रेजों ने किया था, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। यानी कि जो वीर सैनिक थे उनके पुरखों का, उनके पूर्वजों का जो अपमान अंग्रेजों ने किया था, उन सब के मन में जो है उनके प्रति जो है एक विद्रोह था, लेकिन आवाज उठाने वाला अभी तक कोई नहीं था। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। अब नाना साहब ने यहाँ जो है एक सेना तैयार कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। बहिन छबीली, अब देखिए बहिन छबीली यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया है। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आवाहन। अब रानी लक्ष्मीबाई ने भी इन अंग्रेजों के प्रति लड़ने के लिए वो भी तैयार हो गई। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगाना था। यज्ञ का मतलब यहाँ पर जो विद्रोह था वो प्रारंभ हुआ, और जहां से आवाज उठी तो हर भारतीयों के मन में, क्योंकि उनके प्रति जो है क्रोध था, आक्रोश था, तो अब जो है आवाज उठने लग गई थी। तो उन्हें सोई ज्योति जगानी थी, यानी कि जो उनकी मन में दबी आवाज थी उसको जगानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में बताया गया है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी सैनिक नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे, और साथ में उनकी मुंह बोली जो बहन थी लक्ष्मीबाई ने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था। चलिए अब यहाँ से हम आज की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, वह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर अंतरतम से आई थी, यानी कि अंतर मन से वो आई थी। झांसी चैती, दिल्ली चैती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना से भारी धूम मचाई थी। पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में महलों ने दी आग, यानी कि जब कहीं आग लगाई जाती है तो उसको पहले थोड़ी सी आग की ज्वाला दी जाती है। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। ये जो स्वतंत्रता की चिंगारी उठ रही थी ये हर किसी के मन से आ रही थी। अब देखिए यहाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे, इसकी व्याख्या को प्रस्तुत पंक्तियों में यह बताया गया है कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य से सुलग रही थी, क्योंकि हर किसी के मन में विद्रोह था, अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ रहा था, तो सभी जो है उस अत्याचार से परेशान हो गए थे, चाहे वो झांसी हो या लखनऊ हो, क्योंकि इससे पहले वो लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जो है जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी सन 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो यहाँ इन पंक्तियों में यही बताया गया है कि किस प्रकार से चाहे वो महल हो चाहे वो झोपड़ी हो, सभी ने जो है इस क्रांति में 1857 की इस क्रांति में भाग लिया। इसमें कुछ प्रमुख जो है राज्य भी थे, जिसमें आपका क्या क्या आ जाता है, लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया, और साथ में जबलपुर और कोल्हापुर जो कि बड़े शासकों ने भी सन 1857 की क्रांति में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, तो इसको आप लिखिएगा।
चलिए अब देखिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता की जो क्रांति है ये जो है शुरू हो गई थी। अब आगे देखिए, यहाँ पर आगे की पंक्तियों में क्या लिखती हैं कवित्री, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, अब ये स्वतंत्रता का एक महायज्ञ हो रहा था, इसमें कई वीरवर आए काम। कौन कौन से वो वीरवर थे, नाना धुंधु पंत, तातिया, चतुर और अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अविराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उसकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब यहाँ पर कवित्री क्या कह रही हैं कि इस पंक्ति में स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले, जो शहीद होने वाले कई बड़े वीरों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में जो है भाग लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहती हैं कि बड़े बड़े वीरों का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। उन वीरों में कौन कौन से थे, यहाँ पर नाना धुंधु पंत, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला और सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम, इन सभी का जो है बलिदान रहा सन 1857 की क्रांति में। आदि ऐसे ही वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से जमकर जो है संघर्ष किया था। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर इन स्वतंत्रता संग्रामियों ने क्या किया है, इतने जिन्हों का नाम जो है हमारे इतिहास के पन्नों में छप चुका है और हर बार हम इनकी जो है गाथाओं को गाते रहते हैं। अब आगे यहाँ कवित्री क्या कहती हैं कि इनकी गाथा, क्या कहा यहाँ पर, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब इन वीर शहीदों की गाथाओं को छोड़कर अब आगे कवित्री लिखती हैं किसके बारे में, झांसी की रानी की। अब झांसी के मैदान में क्या हो रहा है, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, कवित्री यहाँ पर क्या बता रही है, कहती हैं इसमें जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय उन्होंने दिया है कि किस प्रकार वो जो है अंग्रेज शासकों के साथ जो है लड़ी। तो यहाँ पर झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेज की तरफ से युद्ध करने के लिए आए, तो उसने लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफी थी, उसके साथ लड़ने के लिए जो है झांसी की रानी ही अकेली काफी थी उसके लिए। उन्होंने दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह वाकर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वो बुरी तरह से जख्मी हो गया तथा रानी के शौर्य बल से भी वह भी अचंभित रह गया। तो वो देखता रह गया कि एक महिला जो है किस प्रकार से अकेले ही और दोनों हाथों से वो तलवारबाजी कर रही थी, क्योंकि बचपन से ही वो तलवार चलाया करती थी, तो उसमें तो वो पारंगत थी। ठीक है, तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के वीर और शौर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने किसको, लेफ्टिनेंट वॉकर को जो है हरा दिया और वो जो है जख्मी होकर भाग गया। अब आगे यहाँ पर कवित्री क्या कहती हैं, रानी बढ़ी कालपी आई। अब यहाँ से लड़ते हुए रानी जो है आगे बढ़ी और कहाँ आई, कालपी आई। कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, 100 मील का जो है दूरी जो है वो निरंतर चल करके, यानी कि घोड़े के पे जो है सवार होकर वहां पर आई।
घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और उनका घोड़ा जो कि इतनी दूर चलकर आया था वो थक कर भूमि पर गिर गया और वहीं पर वो उसकी मृत्यु हो गई। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। और फिर जो है अंग्रेज रानी के पीछे पड़ गए। अब यमुना तट पर रानी ने फिर वहां पर अंग्रेजों को फिर से क्या कर दिया, उनको परास्त कर दिया। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब रानी जो है निरंतर उनके साथ लड़ते हुए आगे पहुंच गई ग्वालियर, और ग्वालियर पर उन्होंने अपना अधिकार कर दिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अब अंग्रेज के साथ जो है सिंधिया ने छोड़ी राजधानी, सिंधिया ने जो है राजधानी छोड़ दी और अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली डर के बस। बुंदेले हर बोलों की वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पंक्तियों में रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन हुआ है। कवित्री ने बताया कि वे 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट पर उनको ले आई और अंग्रेज वहां रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली, यानी उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया, जहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेजों के डर से उससे मित्रता कर ली थी और अपनी राजधानी को छोड़कर वहां से चले गए थे। ठीक है, चलिए चलिए तो आगे की पंक्तियों में देखिएगा। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब यहाँ पर भी रानी को विजय मिली, लेकिन अंग्रेजों की जो सेना थी वो फिर से उनको घेर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, काना और मंदरा सखिया रानी की संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूं रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ आकर के यहाँ पर रानी को, लक्ष्मीबाई को विजय मिली। अब जो है, अब अंग्रेज उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं अभी भी। अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाली। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी 2 सखियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उनका नाम यहाँ पर आया है, जिनका नाम है काना और मंदरा। वो युद्ध मैदान में उतर गई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों को जो है कि लाशें बिछा दी थी, परंतु तभी पीछे से जनरल ह्यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया था और यही रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। ठीक है, तो इस पंक्ति को भी आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ बताया गया है कि जनरल स्मिथ ने सेना की कमान अब संभाली। ठीक है, अब आगे देखिए। अब जनरल ह्यूरोज ने उनको घेर लिया था, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे क्या होता है, जो जनरल ह्यूरोज है वो आ जाता है और वो जो है रानी को घेर लेता है, लेकिन इतने में भी रानी लक्ष्मीबाई उनके साथ डट करके आगे बढ़ती है। तो क्या कहते हैं कि जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से वह निकल कर बाहर आ गई थी, लेकिन अचानक उसके सामने एक चौड़ा नाला आ गया और उसका घोड़ा नया होने के कारण, क्योंकि उनका पहला जो घोड़ा था पुराना वो जो है वीर गति को प्राप्त हो चुका था, वो मर चुका था, उसने जो है पार नहीं कर पाए, वो उस नाले को पार नहीं कर पाया और वहीं पर अड़ गया। बस यही शत्रुओं ने मौका देखा और अकेली रानी पर कई बार उन्होंने वार कर दिए और झांसी की रानी ने यही अपनी अंतिम सांस तक जो है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, चलिए वो लिखिएगा।
और आगे देखिए, अब रानी जो है वीर गति को प्राप्त हो गई। आगे कवित्री क्या लिखती हैं, गई रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। आगे कहते हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, दिख गई दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। अब यहाँ पर कवित्री ने क्या कहा है कि रानी की दिव्यता का वर्णन किया है कि रानी अब जो है परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उसके चेहरे पर जो है सूरज की जैसी चमक छाई हुई थी। उसकी उम्र केवल 23 साल की थी, अभी रानी केवल 23 साल की थी, और इतनी छोटी उम्र में वह अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा गई। क्रांति की चिंगारी का बीज जो है सही मायने में उन्होंने ही देशवासियों के मन में बोया था। ठीक है, और आगे देखिए लास्ट पंक्तियों में यहाँ पर जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई की चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमित निशानी थी, बुंदेले हर बोलों की मोहर हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि रानी का यह बलिदान सभी देशवासियों को याद, हम जो है सभी देशवासी इसे याद रखेंगे, चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहा हो या फिर वो अपनी तोप के गोलों से झांसी को ही मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में हमेशा बसी रहेंगी, चाहे उसका कोई स्मारक ना हो, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगी। तो ये था हमारा झांसी की रानी की कविता, और कल करेंगे हम इसका सारांश और इसके प्रश्न उत्तर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।